मेरे प्यारे श्रोताओं और भक्तजनों, आप सभी को मेरे हृदय से बारंबार प्रणाम है। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं उन भक्तों से मेरा आग्रह है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर और कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो प्यारे भक्तजनों, कुछ ऐसी बात है कि मैं आपको ये राम कथा क्या सुनाऊं। आप भी ब्रह्म हैं और ये दृश्य वर्ग जितना भी हमें प्रतीत होता है, ये पूरा संसार ये भी ब्रह्म है। एक चौपाई है, तुलसीदास ने जो कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जितना भी ये दृश्य वर्ग है, ये पूरा विश्व उन्हीं का रूप है। जो कुछ वह ब्रह्म है, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है, वह माया में है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे भावों पर डिपेंड करता है। हमारे अंदर जो भाव हैं वो कैसे हैं, हमारे विचार हैं वो कैसे हैं। जो कुछ भी है, जो कुछ हमें दिखाई देता है संसार में, वे सब उन्हीं का रूप है। वो ब्रह्मानंद कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, सब में मैं ही व्याप्त हूँ और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो वो सब जगह व्याप्त है, कण कण में है, सब में है। चर अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ, इसीलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा समझना है। और जो कुछ प्रतीत होता है वो माया में है, अनित्य है, वास्तव में ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं हूँ। उस परमात्मा को समझना बड़ा सरल है, लेकिन हमारे अंदर इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, जन्म जन्मांतर की वासनाएं हमारे चित्त में भरी पड़ी है। इसी पर्दा जो है वो पर्दा कुछ नहीं करने देता है, वो अंधकार का पर्दा है। ना आपका मन अगर हृदय शुद्ध हो तो परमात्मा के दर्शन में देरी नहीं है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छिद्र न भावा। परमात्मा को पाने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, हृदय में किसी भी प्रकार का व्याध नहीं होना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म तो नहीं लेना पड़ता। परमात्मा ये नहीं देखता कि ये ब्राह्मण है, ये उच्च कोटि का है। परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसने ज़्यादा डिग्रियां प्राप्त करी है, मैं इसी को मिलूंगा। परमात्मा ये नहीं करता, ये नहीं कहता कि मेरा इतना भजन करता है मैं इसी को मिलूंगा। नहीं, तू भजन कितना भी कर ले, तेरा अगर मन अगर शुद्ध नहीं है, तेरा अंतकरण बिल्कुल शुद्ध रही है, तो तू मुझे पा नहीं सकता। मुझे तो वही पा सकता है, चाहे भी किसी भी योनि में हो। ये हमने जाति पात बना रखी है। परमात्मा जाति पात नहीं देखते। अगर जाति पात देखते तो निषाद राज उनके बगल में नहीं बैठता है? आपने श्री राम जी की जो रामचरितमानस जो पढ़ी है, उसमें निषाद को, जब निषाद नीचे बैठ रहे थे तो जो उनके जो ऋषि लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभु श्री राम जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वो किसी को नीचा समझते नहीं, उन्होंने किसी को नीचा रहने नहीं दिया। परमात्मा सब में है, कण कण में है, सब में बसा है, फिर वो ऊंच नीच का व्यवहार कैसे कर सकता है। देखो, जब सूर्य जब निकलते हैं सुबह तो उनका प्रकाश सब जगह जाता है। प्रकाश सब जगह जाता है, यानी ये नहीं है कि वो स्वच्छता की ओर जावे, सब तरफ जाता है। जहाँ गंदी जगह है वहाँ पे भी आता है। उनका तो प्रकाश जो समता का भाव होता है, वो जो गुण होते हैं वो सत्वी गुण होते हैं, वो ईश्वरी गुण होते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस श्री रामचरितमानस को हम पढ़ रहे हैं, इन्हें समझना चाहिए, इन चौपाइयों को समझना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए, इन्हें आचरणों में लाना चाहिए। तभी तो हम प्रभु के आचरणों पे, प्रभु के कहे हुए पे हम चल रहे हैं। नहीं तो हमारा ये पढ़ना सब व्यर्थ है। थोड़ा पढ़ें लेकिन समझे ज़्यादा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पढ़ने वाले तो मैंने बहुत देखे, श्री रामचरितमानस पढ़ लेते हैं, उन्हें याद भी है लेकिन उनके आचरणों में नहीं है। मैं ज्ञानी बनना नहीं चाहता। जो लोग कहते हैं मैं ज्ञानी बनूंगा, ज्ञानी बन जाओ, लेकिन मैं ज्ञानी बनना नहीं चाहता। मैं तो एक भक्त बनना चाहता हूँ। भक्त बनने में बड़ा आनंद है। प्रभु की कथाएं सुनो, प्रभु की कथाओं कहो, प्रभु की गुणानुवादों को कहो, प्रभु के गुणानुवादों को सुनो। आहा, बड़ा आनंद है। ज्ञानी बनने में आनंद नहीं है। अगर तुम ज्ञानी बन जाओगे तो फिर ज्ञान के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे अंदर जो भक्ति जो है, वो भक्ति जो है, उस भक्ति का तुम आनंद नहीं ले पाओगे। अगर वास्तविक अगर आनंद लेना है तो भक्त बनो, ज्ञानी भी बनो। बिना ज्ञान के भक्ति पंगु है, और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है, बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। इसीलिए ज्ञान भी होना जरूरी है और भक्ति भी होना जरूरी है। जब हम सत्संग करेंगे, प्रभु के जो शास्त्र भूत हैं, जो रामायण हैं, गीता हैं, भागवत हैं, इन्हें पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिक ज्ञान भी होगा। लेकिन भक्ति में ज़्यादा हमें आनंद रहना चाहिए। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं और भी चौपाइयाँ आपको अर्थ करके ऐसे ही अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। जब तक कि जय सिया राम।